जब उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन को उन्होंने ये नहीं कहा कि तू बैरागी बन जा, तू त्यागी बन जा। बस यही उपदेश दे रहे थे कि तुझे राज्य का पालन कैसे करना चाहिए। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, जो भी देश में राज्य करते हैं उन्हें महाभारत एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। यही उपदेश भीष्म पितामह ने पांडवों को दिया। जैसे अभी मुखिया जी समझा रहे थे, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, स्त्री धर्मान विभाग से। यदि हमारे नगर क्षेत्र का राजा बड़ी दिव्य अपनी वाणी से उन्होंने आप लोगों को समझाया, क्योंकि राजा को यदि साम नीति, दाम नीति, दंड नीति, भय नीति, खेद नीति नहीं आती तो वह राजा कहलाने लायक नहीं। जननी जन में भक्त दाता की सूर, नहीं तो रहती बाजनी व्यथा गवाए नूर। श्रीमान मुखिया जी ने जो आप लोगों को समझाया बिल्कुल सच है, और किसी भी नगर गांव का मुखिया ऐसा ही होना चाहिए, जो अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान समझे। और जब तक राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान नहीं समझता, तब तक वह हमारे देश का राज्य करने योग्य हो ही नहीं सकता। उनके वचनों का आभार प्रकट करते हुए आइए पुनः वृंदावन चलें, जहां पे आज नंदोत्सव का भव्य आनंद हो रहा है। सभी ग्वाल वाल, सभी गोपियां, वृद्ध माताएं, वृद्ध महापुरुष सब सज रहे हैं, खूब सजे हुए। क्यों? क्योंकि गोविंद का जन्म हुआ, और भगवान का जब जन्म हो तो सजना ही चाहिए। हमारे उन्हीं के बीच में एक 75 साल की बूढ़ी अम्मा आ गई। अम्मा को दिखाई तो दे नहीं रहा था। उस माता ने कहा, आज तो कन्हैया का जन्म है, मैं भी सजूं। दांत तो थे नहीं, उस समय पे बिजली भी नहीं थी, अंधेरे का समय। अबीर गुलाल सब उड़ रहा था, कोई माखन का गोला फेंक रहा था, कोई कुछ फेंक रहा था। अब देखिए, बुढ़िया अम्मा को दिखाई तो दे नहीं रहा था, माथे की बिंदी कान में लगा लिया, काजल आंख में लगाना था तो काजल ओठ में लगा लिया, दिखता तो था ही नहीं। नाकों की नथनी कान में पहन लिया, सज रही है। और जैसे ही सज के जहाँ पे भगवान का उत्सव नंद बाबा के यहाँ हो रहा था, आके बोली, क्यों रे छोरो, कहाँ है रहो है? पता नहीं किसी ने इतना बड़ा लड्डू का गोला जोर से मारा, गप से माता के अंदर चला गया। दांत तो थे ही नहीं। एक ग्वाल वाल बोला, तो नाय पतो, तेरा मुंह मीठा भयो है। अरे नंद बाबा के घर में छोरा भयो है। और बड़े धूमधाम से सबने नंदोत्सव मनाया। 6 महीने हो गए नंदोत्सव मनाते मनाते। नंद बाबा ने मन में सोचा कि इस नंदोत्सव में सभी आए, परंतु रोहिणी नहीं आई। पता नहीं क्यों,
क्योंकि वसुदेव जी को कंस ने कारागृह में डाल रखा था, और जब पति के ऊपर आपत्ति आ जाए तो अब उसकी पत्नी को ज्यादा सजना धजना नहीं चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन ही एक ऐसा है जो कच्ची डोर में बंधा हुआ है, बिल्कुल कच्ची सूत के डोर में बंधा हुआ है। परंतु नंदोसो तो देख रही थी और मन में विचार कर रही थी, हाय मेरा दुर्भाग्य, साक्षात भगवान पधारे हैं और मैं उनका उत्सव भी नहीं देख सकती। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवास कंठावरण भूषिता। नंद बाबा गए, बोले सुनो, ये संसारी बच्चा थोड़ी है, यहाँ तो साक्षात भगवान का प्रकट है, आपको चलना चाहिए। बड़ी विधि विधान से समझाया रोहिणी गई। नंद कछुइतनो जो दियो घन श्याम कुबेरहु की मत गौरी, देखत मोहि लुटाय दियो ना बची बचिया छछिया न पिछोरी। नंद बाबा ने आज इतना लुटाया कि साक्षात रिद्धि सिद्धि सब उनके दरवाजे में आ गए। और सभी हर्ष और उल्लास के साथ उत्सव मना रहे थे। इधर नंद बाबा को याद आया कि मैं कंस को जाके घर देके आया। रास्ते में उन्हें वसुदेव जी मिले। नंद बाबा वसुदेव जैसे ही मिले, नंद बाबा बिल्कुल करुण हो गए। नंद बाबा ने कहा, मैंने सुना था कि आपके समस्त बच्चों को कंस ने मार मारा, परंतु कोई बात नहीं। अहोति देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठ वरदा कन्या सापि दिवं गता। सारे बच्चों को आपके कंस ने मार दिया, परंतु एक कन्या हुई, उसने श्राप दिया कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जन्म ले लिया। और इधर जैसे ही कर देने के लिए नंद बाबा कंस के पास आए, उसके पहले कंस ने एक आपातकालीन सभा बुलाई। उसमें अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, समस्त राक्षसों को बुलाया और हमारी दादी अम्मा पूतना को भी बुलाया। हमारी दादी लगती है पूतना, पूतना का नाम सुना है आपने? दादी अम्मा को भी बुलाया। अब जो राक्षस होते हैं हमारे तुम्हारी अपेक्षा थोड़ी लंबे होते हैं ना जो राक्षस होते हैं, परंतु आजकल के राक्षस दिखाई नहीं देते। समझ रहे हैं? पहले के राक्षस अच्छे थे, वो क्या करते थे, दिखाई तो देते थे। आजकल के राक्षस हमारे अंदर ही रहते, हमारे बीच में ही रहते, दिखाई नहीं देते भैया। आजकल की पूतना दिखाई नहीं देती और हमारे बीच में ही रहती। पहले राक्षसों के दांत बड़े बड़े होते,
विकराल रूप टीवियों में देखा होगा। अब कंस महाराज बैठे हुए थे बड़े दुखी, क्योंकि जो लोग देह से प्यार करते हैं ना, शरीर से प्यार करते हैं, वो किसी को भी मारने में देरी नहीं लगाते। सदा न फूले तोरे, सदा न सावन हो, सदा न यौवन स्थिर रहे, सदा न जीवे। आया है सो जाएगा राजा रंग के प्रति, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। हमारे मामा श्री कंस क्योंकि मामा लगे, क्योंकि भगवान के मामा है तो हमारे भी मामा ही हुए, तो आप लोगों को क्या हुए? मामा ही लगे। मामा जी बोले भैया वो तो ठीक है, मैं इधर इंतजार में बैठा था कि आएगा, नारद जी बता के गए थे कि काला काला होगा, पेट में दाढ़ी वाला होगा, सांवला सलोना होगा, परंतु पता नहीं कहां चला गया। और सभी आपस में बैठ के मीटिंग कर रहे थे। पूतना ने कहा 1 महीने में जितने बच्चे पैदा हुए होंगे ब्रजमंडल में मैं सबका उद्धार कर दूंगी। बोलिए जय श्री राधे। अरे वो तो ठीक है, आप सभी बच्चों का उद्धार तो कर देंगी, परंतु आपको अंदर घुसने कौन देगा? बड़े बड़े दांत। दादी अम्मा कहती हैं कोई बात नहीं, यदि मैं काली हूं तो अपने मुंह में बढ़िया पाउडर ठोक लूंगी, दांत की समस्या, दांत भी आरे से काट लूंगी। वो तो ठीक है, आप दांत भी काट लेंगे। आजकल आपने देखा होगा जो भैया काला है रोज साबुन लगा रहा है, हाथ में गोरा हो जाओ, और जो गोरा है गुमान से चल रहा है मैं गोरा हूं। कोई बिना रोटी मरे दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर चले ठाट बाट में,